आज हम बात करने वाले हैं विश्वास और दैवीय सुरक्षा की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कथा है जो दिखाती है कि जब आस्था बिल्कुल अटूट हो तो उसमें कितनी ताकत हो सकती है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना, एक ऐसा विश्वास जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी कहानी घूमती है। ये एक ऐसा विश्वास है जो कई बार तर्क से भी परे चला जाता है और चमत्कार को संभव बना देता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से। सोमदत्त, एक ऐसा इंसान जिसकी अटूट आस्था ही आप कह सकते हैं इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। सोमदत्त का जीवन देखिए बहुत ही साधारण था। वो एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आई हों, महादेव में उसका विश्वास कभी कभी नहीं डगमगाया। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जहां सोमदत्त के उसी अटूट विश्वास की सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा होनी थी। एक भयानक संकट ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जरा सोचिए, जहां एक तरफ पूरा गांव महामारी के डर और निराशा में डूबा हुआ था, हर घर में मातम था, वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त का विश्वास एक चट्टान की तरह अडिग था। उसे पूरा यकीन था कि मेरे महादेव मुझे और मेरे परिवार को इस संकट से जरूर बचाएंगे। अब कहानी अपने सबसे नाजुक, सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। माहौल में गहरा तनाव है, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। रात की खामोशी, जब सारा गांव गहरी नींद में था और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक अनजानी, एक भयावह परछाई सोमदत्त के घर में दाखिल होती है। एक अशुभ संकेत जो अपने साथ विनाश लेकर आया था। और फिर उस साये की पहचान सामने आई। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु का दूत यमदूत था, जो सोमदत्त की आत्मा लेने आया था। लेकिन ठीक जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। उस गहरे अंधेरे को चीरकर दैवीय शक्ति का प्रवेश हुआ। यमदूत जैसे ही सोमदत्त के प्राण हरने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पूरा घर एक चमत्कारी, एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। उस रोशनी ने उस भयावह अंधेरे को पूरी तरह से मिटा दिया। और उस रोशनी के साथ एक ऐसी शक्तिशाली, गूंजती हुई आवाज आई, जिसने स्वयं मृत्यु को भी उसके रास्ते में ही रोक दिया। ये स्वयं महादेव थे, हाथ में त्रिशूल, जटाओं से बहती गंगा की धारा और आंखों में ब्रह्मांड की अग्नि लिए। उनका स्वरूप इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने सब कुछ फीका पड़ गया। यमदूत ने कांपते हुए कहा, प्रभु, इस मनुष्य का समय पूरा हो गया है। मुझे तो सृष्टि के नियम का पालन करना ही होगा। इस पर महादेव ने शांत लेकिन उतने ही दृढ़ स्वर में जवाब दिया, ये मेरा भक्त है और जब तक मेरी कृपा इस पर है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। और बस इसी के साथ महादेव ने अपने त्रिशूल से यमदूत का रास्ता रोका और उसे वापस जाने का आदेश दे दिया। भक्त की आस्था के सामने सृष्टि के नियम को भी झुकना पड़ा। तो उस दिव्य टकराव के बाद आखिर हुआ क्या, और सोमदत्त की इस कहानी का असली संदेश क्या है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। अगली सुबह सोमदत्त ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही न हो, पूरी तरह से स्वस्थ, और देखते ही देखते पूरा गांव भी उस महामारी से उबरने लगा। तब सबको समझ आया कि ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति की शक्ति की विजय थी। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि सच्ची भक्ति सिर्फ कोई पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक अटूट, एक आंतरिक विश्वास है। एक ऐसी अवस्था जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, और यही विश्वास हर संकट में दैवीय सुरक्षा का कवच बनता है, और ये साबित करता है कि आस्था में मृत्यु पर भी विजय पाने की शक्ति है। इस आस्था के मार्ग को हम 3 सरल कदमों में समझ सकते हैं। सबसे पहले है सच्चा विश्वास, जो कि नींव है। फिर उस विश्वास से जन्म लेती है दैवीय सुरक्षा, और अंत में होती है हर संकट पर विजय। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ रीति रिवाज हैं, या फिर एक ऐसा गहरा अटूट विश्वास है जो असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।